जो गाय को माता नहीं कह सकता उसको बाकी विषयों में क्या लज्जा होगी? बताइए। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो गाय को पशु कह रहा है, पशु कह रही है। कैसे कह रही है? आप में से किसी ने हमसे रास्ते में पूछा था कि गाय को पशु कहां कह रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। मुख्यमंत्री जी ने खुद खड़े होकर के मंच पे कहा, गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। आप शंकराचार्य जी गलत क्यों बोलते हो? ऐसा हमसे रास्ते में जब हम यात्रा कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने अयोध्या के आने के ठीक पहले प्रश्न किया, जब हम गोंडा में थे या तो फिर अयोध्या में आ गए थे, तो हमने उसको बताया था। आज हम फिर से पूरे देश के लिए दोहराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ है या हैं, जो भी कहो, पद की दृष्टि से मान लो हम बोल भी दे कभी हैं तो भी आप ये मत सोचना कि कुछ गलत है। ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, मंच पर खड़े होकर के कहते हैं। और जब सचिवालय में जाकर के गाय के संबंध में मीटिंग करते हैं, फाइलें लेकर के अफसर आते हैं, तो बताइए गाय के बारे में जो निर्णय होते हैं वो माता मान करके होते हैं कि पशु मान करके होते हैं? बताइए। उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम 1955 लागू है, जिसको कभी यहां के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने बनाया था। उस अधिनियम की प्रस्तावना में गाय को और उसकी संतति को केटल माने पशु कह करके संबोधित किया गया है। तो बताइए, ये जो अधिनियम है वो गाय को माता कह रहा है कि पशु कह रहा है? स्पष्ट है कि पशु कह रहा है। और उसी अधिनियम के अंतर्गत आप ये सब व्यवहार कर रहे हैं। बंधुओं, एक भाजपाई हमसे मिला, उसने कहा कि 55 का कानून तो पीछे हो गया महाराज। आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद 2020 में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश लाया था। उस अध्यादेश में जो 1955 का है उसमें इन्होंने संशोधन कर दिया है, और संशोधन करके बहुत उसको सुंदर बना दिया है। उसमें जो कमियां थी उसको हटा दिया है। हमने कहा लाओ हम देखना चाहेंगे, और जब हमने उसकी भूमिका पढ़ी तो आपको हम बताना चाहेंगे कि पशु शब्द तो जैसा का तैसा ही रह गया। उसमें लिखा हुआ है कि जो गाय की कानूनी श्रेणी और परिभाषा है वो एनिमल एग्रीकल्चरल कैटल की ही श्रेणी में इस एक्ट में भी पंजीकृत है। तो जो एक्ट आदित्यनाथ ने स्वयं संशोधित करके बनाया, उस एक्ट में भी गाय को पशु ही लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि पुराना कोई कानून था उसमें पशु लिखा गया था, उसको हम बदल नहीं पाए। अरे आदित्यनाथ, अरे भाजपा पार्टी, अरे भाजपाइयों, जब तुम संशोधन अधिनियम ला ही रहे थे तो तुमने जहां पे गौ माता के लिए पशु शब्द लिखा था उसका संशोधन करके पशु को काट करके माता क्यों नहीं लिख दिया? क्यों नहीं तुम्हारे दिमाग में ये बात आई? इसीलिए ना, क्योंकि तुम्हारे मन में गौ माता के लिए माता शब्द है ही नहीं। अगर होता तो तुम खुद संशोधन अधिनियम लेके आए थे, संशोधन करवा देते। लेकिन संशोधन अधिनियम में भी ये संशोधन नहीं हो पाया। आज भी इस अधिनियम की धारा 2 में गाय को पशु के रूप में ही लिखा गया है और उसी के अनुसार सारी व्यवस्था हो रही है। बंधुओं, ये जो संशोधन इनके द्वारा किया गया, उस संशोधन में इन्होंने एक क्लास जोड़ा। हत्या आदि के बारे में तो पहले से ही था, इन्होंने उसमें एक क्लास जोड़ दिया कि अगर गाय को कोई भूखा रखेगा और भूखी रहने के कारण गाय को जो तकलीफ होगी और जो उसके प्राण की हानि होगी, उसके लिए भी दंडित किया जाएगा व्यक्ति को जिसने गाय को भूखा रखा है।
ये इनका संशोधन है। अच्छा संशोधन माना जा सकता है, कागज में पढ़ने पे अच्छा लगता है कि इन्होंने थोड़ा और आगे बढ़ करके पिछला जो अधिनियम था वो जो नहीं कहता था, इन्होंने उसको भी कवर किया और कहा कि जो भूखा रखेगा गाय को वो भी दंडित किया जाएगा। लेकिन बंधुओं, 12 लाख गायों को गौ आश्रय केंद्रों में हमने रखा है, ऐसा कहने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार आज 12 लाख गायों को भूखा प्यासा रख रही है कि नहीं रख रही है? बोलो बोलो, सही सही हाथ उठा के बोलो। गौ आश्रय केंद्रों में जितनी गायें भेज दी गई हैं वो भूखी प्यासी हैं कि नहीं है? पत्रकारों ने जो वीडियो और फोटो निकाल के लाए हैं उन गौ आश्रय केंद्रों के, उनकी हालत बहुत खराब है। वहां चरही में भूसा चोकर दाना कुछ नहीं है और टंकी में पानी नहीं है। गायें जो है वो कुछ दिन तक जाती हैं, फिर खड़ी रहती हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो भूखी प्यासी होकर के, निर्बल होकर के बैठ जाती हैं और फिर वहीं लेट जाती हैं। और लेट जाने के बाद आंखें कौआ खोदता है और मांस कुत्ता आकर के नोचने लगता है और धीरे धीरे उनका केवल हड्डी हड्डी रह जाती है। फिर जेसीबी ला करके गड्ढा खोद करके वहीं पर उनको हड्डी को दबा दिया जाता है। ये परिस्थिति बनी हुई है। तो बताओ, इन्हीं के कानून के अनुसार दंड का भागीदार कौन बनता है? ये खुद ही तो बनते हैं। बंधुओं, इतना ही नहीं, हमारे देश में एक पशु क्रूरता अधिनियम 1960 बना हुआ है। अगर आप अभी थाने में गाय के बारे में रिपोर्ट लिखाने जाएंगे तो थानेदार गाय के बारे में जो अत्याचार हुआ है इसी पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के अंतर्गत आपका मुकदमा लिखेगा। तो बताइए, अगर गाय पशु नहीं है तो गाय के ऊपर हो रहे अत्याचार को पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा क्यों लिखा जाता है? इसका मतलब कि गाय प्रदेश सरकार की नजर में पशु है। इतना ही नहीं, जब किसी न्यायालय में गाय का मुकदमा होता है तो राज्य सरकार एफिडेविट दाखिल करती है और हर एफिडेविट में जितने भी एफिडेविट दाखिल किए हैं आप निकलवा करके उनकी सर्टिफाइड कॉपी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार शपथ पूर्वक गाय को कैटल मान करके अपना शपथ पत्र देती है। ये शपथ पूर्वक कहते हैं न्यायालय में जाकर के कि हाँ गाय पशु है। इसलिए किसी के मन में यह शंका नहीं होनी चाहिए कि गाय को उत्तर प्रदेश में माता माना जाता है।